नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। कई बार आपने देखा होगा, कुछ दोस्त या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी-कभी इतनी हाई एक्सट्रीम एनर्जी में रहते हैं कि बस दुनिया पलट देंगे। और ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरीली रहते हैं, वो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं कि मेरा ये बिज़नेस प्लान है, मैं बैंक से जाऊँगा। वो लोन पे भी चले जाते हैं, लोन भी अप्रूव करा लेते हैं, सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। या कोई ऐप बनानी है, डिज़ाइनर के पास चले गए एंड दे इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू इट। एक ये हाई फेज़ होता है और थोड़े दिनों में ये सारी चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं और वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने लो चले जाते हैं कि उनसे उठना भी मुश्किल हो जाता है। ये कोई नॉर्मल मूड स्विंग नहीं है, ये हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर को थोड़ा-सा इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में जो हाई फेज़ होती है, जब ये इमोशनल एनर्जी ये सब बहुत ज़्यादा होती है, इसे मेनिया फेज़ कहते हैं। एक्सट्रीम एनर्जी होती है, पीपल डोंट इवन नीड टू स्लीप। वो कई-कई दिन बगैर सोए हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आती। They are just so hyperactive, hyper vigilant, ideas just flow through them, or they are kind of a Ferrari without brakes. So when they're in this mania phase, इस mania phase में high energy, high creativity, superb ideas और they start executing it. ऐसा नहीं होता कि मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा, नहीं, यूँ सोच आई यूँ एग्जीक्यूट कर दी। और ये फेज़ इनका रहता है करीब 7 दिनों तक। दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद जब लो फेज़ आता है, लो फेज़ में ये इतने डिप्रेसिव हो जाते हैं कि कई-कई दिन उठते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, खाने में कोई स्वाद नहीं लगता, उदास रहते हैं, किसी से मिलने का इनका मन नहीं करता एंड समटाइम दे एंड अप इन हॉस्पिटलाइज़ेशन। तो ये जो 7 डेज़ वाली साइकिल चलती है और ये एक्सट्रीम बिहेवियर जो होता है, दैट इज़ बाइपोलर 1। जो बाइपोलर 2 होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। बाइपोलर 2 की जो मेनिया फेज़ होती है वो हाइपोमेनिया होती है। हाइपोमेनिया का मतलब हुआ कि वो उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती जितनी मेनिया में होती है। तो ये थोड़ी स्लो होती है और ये कोई 4 दिन के आसपास रहती है। टाइम ड्यूरेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट दे नीड दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये 4 दिन तक करीब रहता है और ये उससे थोड़ा कम एनर्जी लेवल रहता है जो मेनिया में था पिछले बार में। और फिर इनमें आता है एक डिप्रेशन का फेज़। कभी 3 महीने तक रहता है, कभी एक ड्यूरेशन के बाद आता है, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। सेम थिंग जब इसमें फ़ेज़ में रहते हैं, वो लो फ़ेज़ में एनर्जी लो है, मिलने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, कुछ करने में दिल नहीं लगता, चाहे बंदा कितना भी क्रिएटिव हो, दे जस्ट कांट परफ़ॉर्म एंड दे फॉल इंटू दैट पिट ऑफ डिप्रेशन। तो बाइपोलर 2 का अनुसंधान डिप्रेशन जो है बहुत गहरा होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। 3-3 महीने होना एक नॉर्मल बात है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऑल्दो जो बाइपोलर 1 में है उसमें उस केस में ऐसा नहीं होता। तो ये बाइपोलर होता क्यों है? जेनेटिक हो सकता है, अगर किसी के परिवार में हो तो ये पास ऑन हो सकता है, किसी भी जनरेशन से पास ऑन हो सकता है। कोई ट्रॉमा, कोई इंसिडेंट, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स, एक्सीडेंट्स, उनसे भी ये हो सकता है, या बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपके ब्रेन में होते हैं उनके बीच में इम्बैलेंस होना। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच कैन रिजल्ट इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब ये नहीं है कि किसी की लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो गई है। बाइपोलर डिसऑर्डर से वी हैव फेमस आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, परफॉर्मर्स, ये हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। देयर आर जस्ट फेजेस इन इट। तो इससे इसे मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टू फाइंड इट आउट। डायग्नोसिस इसकी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दे कैन डू द डायग्नोसिस। मेडिकेशंस अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप नॉन मेडिकेशन पाथवे पे जाना चाहते हैं तो काउंसलर्स, थेरेपीटिक सपोर्ट अवेलेबल है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वर्क्स वेरी वेल इन इट। अगर आप फैमिली मेम्बर हैं विद समबडी हु हैज़ बाइपोलर डिसऑर्डर तो इसमें उसको ब्लेम करने की जगह वी नीड टू बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये खुद दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। द बेस्ट वी कैन डू इज़ वी कैन सपोर्ट देम। जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस्ड है, रूटीन मैनेजमेंट बहुत काम करता है। इट हेल्प्स देम इन दैट चेक कि जब वो हाइज़ और लोज़ आएँ वो उसको मैनेज कर पाएँ। गुड लाइफस्टाइल, हैविंग बेटर गट माइक्रोबायोम,
balanced diet, regular exercises, sunlight, all those things play an important role in subsiding the symptoms or managing it well. सो दोस्तों, जो बाइपोलर डिसऑर्डर को मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि ये कोई मूड स्विंग नहीं है। जिनके साथ ये होता है उनके लिए एक मूड अर्थक्वेक है। दे वांट टू स्टॉप इट, दे कैन नॉट। वो सोना भी चाहते हैं, सो नहीं पाते, उस डिप्रेशन से निकलना भी चाहते हैं, निकल नहीं पाते, एंड देयर इज़ अ होल बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन इट। सो वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट एंड सपोर्टिव फॉर एनीबडी हु हैज़ दिस डायग्नोसिस एंड इफ़ वी आर लिविंग विद देम। कभी मन में एक तूफान सा उठता है और कभी सन्नाटा छा जाता है, पर हर बार दिल कहता है मैं आज भी जिंदा हूँ और मैं संभल जाऊँगा। So friends, thank you very much for listening, and we will catch up again with some another interesting concept. Thank you very much.